निबाहन एक रस महाकठिन व्यवहार। आगियां सेना सुगम। कभी कभी बिटियों को बहुत तंग कर देते तो मट्टी का तेल छिड़क के आग लगा लेती। जौहर पल भर में कर लेती थी छत्राणीय राजस्थान में। आगी आंच सेना सुगम, सुगम खड़ग की धार, और खड़ग की धार पर कट जाना सुगम। जूझ गए जाके योद्धा, किंतु इससे भी महाकठिन व्यवहार है। आगी आंच सहना सुगम, सुगम खड़ग की धार, नेह निवाहन एक रस महाकठिन व्यवहार। एक रस उन प्रभु में स्नेह प्रेम का निर्वाह कर लेना महाकठिन व्यवहार है। भजन वास्तव में कठिन है, लेकिन भगवान का सदगुरु खेलने वाले हों और साधक में समर्पण हो और शनै शनै जब प्रभु का प्रभाव जानने में आ जाता है, तब फिर भजन ही एक नशा है, भजन ही एक जीवन है। उसमें हर्ष है, करने में हर्ष है, छूट जाने में दुख। तो माँ राम प्रभाव जिन जाना, तिन्हि भजन तजि भावने आना। हे पार्वती, जिसने राम का प्रभाव जान लिया, चिंतन कम से कम उतना तो उन्नत हो कि प्रभु का प्रभाव दिखाई देने पड़े। जिसने प्रभु का प्रभाव जान लिया, उनको भजन छोड़ के अन्य कुछ अच्छा लगता ही नहीं। भजन एक नशा है। मीरों को यही नशा छा गया। हर्षी हर्षी यस गायो, और आह्लादित होके डूब डूब के यस गाया। पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो। हनुमान जब लंका से लौट आए तो बोले, सीता कैसी है, उसका हाल बताओ। तो हनुमान जी ने कहा, सीता की अति विपत्ति विशाला, बिनहि कहे भली दीन दयाला। विशाल विपदा है, बगैर कहे भली। पलक पलक करुणायतन, जाहि कल्प सम बीती। बैगी चलिए प्रभु आनिए, भुजदल खल दल जीती। एक पल एक कल्प के समान व्यतीत होता है सीता के हृदय में। जल्दी चलिए, भुजाओं के बल से जीत को उसको आजाद करिए। यहां हम बातों में जितने पल खर्च कर देंगे, उतने वहां कल्प बीत जाएंगे सीता के अंतःकरण में। विशाल विपद है, बगैर कहे ही भली, बस चल पड़े। तब राम जी ने पूछा, सीता जी ने और कुछ कहा? बोले, सीता जी ने एक संदेशा दिया है कि मन क्रम वचन चरण अनुरागी, के ही अपराध नाथ हो त्यागी। मन कर्म वचन से मैं चरणों की अनुरागनी हूं, फिर वह कौन सा अपराध है जिससे आप त्याग के बैठे? तब राम जी ने कहा, अरे हनुमान, तुम व्यर्थ हमारा समय नष्ट कर रहे हो। जो कुछ कह रहे हो उलुल जुलुल कह रहे हो। मन एक तरफ तो कहते हो कि सीता की विशाल विपद बगैर कहे भली, दूसरी तरफ कहते हो मन कर्म वचन से सीता मेरी अनुरागी है। हनुमान, मन क्रम वचन मम गति जाही, सपने विपत्ति की बूझिए ताही। मन क्रम वचन से जिसको मेरी गति है, स्वप्न में भी विपत उसका स्पर्श भी नहीं कर सकती, विपत का उसे आभास भी नहीं हो सकता। एक तरफ तो कह रहे हो कि मन कर्म वचन से चरणों का अनुरागी, तब तो विपत का आभास भी नहीं होना चाहिए। दूसरी तरफ कह रहे हो विशाल विपत, पल पल करो कल्प के समान। तुम क्या कह रहे हो? तब हनुमान जी ने सादर प्रणाम किया। बोले, और कोई विपत नहीं, बस जरा सी विपत है। कहे हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। हनुमान जी ने कहा, प्रभु वही बस वो क्षण विपत्ति के हैं जब जिस क्षण आपका भजन और सुमिरन नहीं होता। रावण राक्षसियां लेके आता है, तलवार दिखाता है, काट दूंगा मार दूंगा, कुछ ये जो जरा सा विघ्न है वही विपत है, और कोई विपत नहीं। तो माँ राम प्रभाव जिन जाना, तिन्हि भजन तजि भावन आना। भजन उनकी खुराक है, भजन उनका एक सुरक्षित विश्राम स्थली है। तो हर्षी हर्षी यस गायो, पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो।
कहाँ मिला धन? ये अमूल्य निधि निज धन एक बार प्राप्त हो गया, निश्चय मोक्ष दे के दम लेगा। तो वस्तु अमोलक दी मेरे सदगुरु, ये दुर्लभ वस्तु, इसका कोई मूल्य है ही नहीं, सदगुरु ने प्रदान कर दी। कृपा करी अपनायो, पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो। हमने नाम एक रत्न धन प्राप्त किया, इसका मूल्य देके तो कोई खरीद ही नहीं सकता। सृष्टि में कुछ ऐसा है ही नहीं कि दे दो चुका दो, और ये और कोई देने वाला भी नहीं, सदगुरु ने दी और कृपा करके करुणा करके अपना लिया। इस वस्तु की तलाश बहुत समय से थी, जन्मांतरों से इसकी तलाश थी, तो जन्म, लेकिन पूरी आज हुई। जन्म जन्म की पूंजी पाई जग में, और उस पूंजी की तलाश सबको है, विकल है शांति के लिए, और लेकिन ढूंढता है 10 करोड़ इधर रख लो तो 5 करोड़ खटिया के नीचे। कभी कभी टीवी बोलता है भैया हम नहीं जानते झूठ सच क्या है, फलाने की तलाश हुई तो इतना करोड़ खटिया के नीचे मिला, इतना बाथरूम में वो ढूंढ वही पूंजी ही रहा है, लेकिन जहां है वहां नहीं, जहां नहीं है वहां ढूंढ रहा है, तो वो अपने लिए आफत ढूंढ रहा है। तो जन्म जन्म की पूंजी पाई जग में सबे खोवायो, खर्चे न खूटे चोरन लूटे, दिन दिन बढ़त सवायो, पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो। जितना खर्च करोगे उतनी वृद्धि होगी। खर्च करोगे नाम का तब न जब जबान से कहोगे, चिंतन से कहोगे, जितना इस्तेमाल करोगे उतनी वृद्धि होगी, और जितना प्रदान करोगे उतनी उसकी वृद्धि होगी। खर्च करने से खत्म नहीं होता, चोर इसको लूट नहीं सकता, कोई अनुरागी श्रद्धालु ही इसको ले सकता है, अन्यथा कभी नहीं। और दिन दिन बढ़त सवायो, जितना खर्च करोगे अभ्यास करोगे उतना सवाई बढ़ता जाएगा। और ये वो सत्य तत्व है परमात्मा, ये वहां पहुंचाने की नौका है नाम। सत्य की नाव खेवटिया सदगुरु, भवसागर तरी आयो, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, हरसी हरसी यस गायो, पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो। देव ऋषि नारद ने जब देखा कि राम एक स्फटिक शिला के ऊपर बैठे हुए हैं, शांत, वो शांत थे चिंतन से, नारद ने सोचा मुंह लटकाए है। बड़ा अपार दुख हुआ प्रभु की इस दशा देख के। सीता चोरी जा चुकी थी और लक्ष्मण और राम एक स्फटिक शिला पर बैठे, परम प्रसन्न कृपाला, कहते अनुजसन कथा रसाला। परम प्रसन्न, एक होता है प्रसन्न, मेरिया खो जाए तो 3 दिन तक तो नींद नहीं आई, और उनकी अबे अबे खोई और बैठे परम प्रसन्न कृपाला, अनुज के साथ रस भरी कल्याणकारी कथा कह रहे थे। नारद की दृष्टि पड़ी तो उन्हें बड़ा दुख हुआ कि मोर श्राप करी अंगीकारा, राम सहत नाना दुख भारा। मेरे श्राप को स्वीकार करके, स्वयं ही अंगीकार करके राम नाना प्रकार के दुख का बोझ ढो रहे हैं। भगवान को कहीं श्राप लगता है क्या? भगत का सम्मान रखने के लिए वो स्वयं ही ग्रहण कर लिया, अंगीकार कर लिया। सूरज पे थूको तो पहुंचता है क्या? भगवान को कुछ नहीं लगता, वो सबसे परे हैं, शुभाशुभ से अतीत हैं। किंतु भगत के मान भगत के कल्याण के लिए, भगत के दुख को बांटने के लिए प्रभु ने स्वयं ही अंगीकार कर लिया।
तुम और श्राप करी अंगीकारा, राम सहत नाना दुख भारा। नाना प्रकार के दुख का बोझ ढोते हैं राम। इतने में याद आ गई, शादी जब बिगड़ी रही, बंदर का मुंह लगा के कभी इधर उछल के जाते रहे कन्या के सामने, कभी उधर, वो माला दिखा के, ललचा के, मटका के, कूद के इधर उधर और छका के, दुर्दशा करके, और फिर एक भगवान बैठे थे एक स्वरूप से, माला पहनाया और निकल गई। उस समय जो उनकी विकलता थी वो याद आ गई। तो बोले अब मुंह लटकाए बैठे हैं। अब पता चला औरत खो जाए में कैसा दुख होता है, जरा आप पूछ लो। तब तुरंत जाके नारद, भीतर से तो प्रेम है, देखो न प्रभु हमारा पाप अपने स्वीकार करके, अंगीकार करके नाना दुख भोग रहे हैं, लेकिन जब ब्याह याद आया तो फिर वो माया ने धर दबोचा। जाके पूछा, अब जरा पूछ के देखूं। बोले प्रभु अब जो मुंह लटका के बैठे हो, पता चला ब्याह बिगड़े में कितना कष्ट होता है। जब विवाह में चाहूं कि ना, प्रभु के ही कारण करे न दीना। कौन सा ऐसा कारण था जो नहीं करने दिया? अब मुंह लटकाया, बुलक बुलक रोवो तो पता चला। तब भगवान को जरा रोष आ गया कि इस मूर्ख को हमने बचा लिया, इसको पता ही नहीं। सुन मुनि तो ही कहूं सहरोषा, भजई जे मोहित जी सकल भरोसा। बड़े रोष से कहा, जिससे कि उसके दिमाग में वो बात बैठा ना था। आज समस्त भरोसा त्याग कर केवल मुझ पर निर्भर होकर जो बसते हैं, भजई जे मोहित जी सकल भरोसा, अन्य किसी का भरोसा नहीं बसता है। करहूं सदा तिनके रखवारी, जिमि बालक राखई मैं तारी। मैं सदा उनकी रक्षा करता हूं जैसे शिशु की रक्षा माताएं किया करती है। कभी छोटा शिशु सर्प पकड़ने दौड़ता, उसे क्या मालूम हिल रहा तो समझा खिलौना। चमक देख के आग पकड़ने दौड़ता अंगारा, तो माता मना नहीं करती, मना करेगा तो मानेगा भी नहीं। सर्प की ओर बच्चा घुटने के बल चल दिया, मना करो तो स्पीड बढ़ा लेता है, कहीं पकड़ के हमें हमारा खिलौना नहीं छीन ले। गह शिशु बच्च अनल यही धाई, तारा खई जननी अर गाई। वहां अग्नि पकड़ने, सर्प पकड़ने शिशु दौड़ता है तो माता उठा के अलग कर लेती है। इस प्रकार नारद जी मैं रक्षा अपने भगत, जो निजी भगत है उनकी रक्षा कर लिया करता। नारद ने सोचा बड़ा कष्ट मिला यार, एक जन्म बंदर का मुंह लेके हाय हाय करते बीता। जब ये विचार नारद में आया तो भगवान ने पुनः समझाया, देखो नारद जी, जिमि शिशु तन व्रण होय गोसाई, मातु चिराव कठिन की नाई। जदपि प्रथम दुख पावई, रोवई बाल अधीर, व्याधि नासहित जननी, गनति न सो शिशु पीर। जैसे शिशु के शरीर में फोड़ा हो गया, मवाद भर गई, सड़ गया, तो माता निर्दयी की तरह वैद्य से चिरवा देती है। अधीर होके बालक रोता है, माँ का मुंह देखता है, लेकिन उस पीड़ा की ओर वो ध्यान नहीं देती। मूल व्याधि के नाश के लिए, उस क्षुद्र पीड़ा के लिए ध्यान नहीं देती। क्यों? मूल व्याधि के विनाश के लिए, उसको सदा व्याधि मुक्त करने के लिए। ऐसे ही नारद जी बहुत छल के हो, बहुत शराब दी हो, लेकिन आपकी इस पीड़ा का हमने ध्यान नहीं दिया। मूल व्याधि के अंत के लिए। नारद चरणों में लौट गए, बोले प्रभु एक प्रार्थना है, इतना आपको खटनी नहीं खटनी पड़ेगी, यदि एक काम कर दें, एक वरदान दें। बोले वो क्या? यद्यपि प्रभु के नाम में अनेका, श्रुति कह अधिक एक ते एका। राम सकल नामन ते अधिका, हो नाथ यग खग गण बदिका। प्रभु के नाम एक नहीं अनंत हैं, एक से एक बढ़कर हैं, किंतु राम नाम सभी नामों से अधिक हो। पाप रूपी पक्षियों का वध करने में समर्थ हो। जब पाप रहेगा नहीं तो हमको भटकाएगा कौन, दुर्बुद्धि कौन देगा, ब्याह के लिए तैयार कौन करेगा। नाम सबसे अधिक, राम नाम सब नामन के से अधिका, वो नाथ यज्ञ खगन बधिका। भगवान ने कहा तथास्तु। वही पुरातन ज्ञान में तेरे प्रति कहने जा रहा हूं। अंत में अर्जुन ने कहा प्रभु स्मृति लब्धा,
नष्टो मोह, मेरा अज्ञान नष्ट हुआ, मैं स्मृति को प्राप्त हुआ। जो मनु महाराज ने स्मृति में धारण किया था और इसको सदा सबके लिए सुलभ करने के लिए स्मृति की परंपरा दी थी, आज मैं उस स्मृति को प्राप्त हो गया। अर्जुन तो श्रुत ज्ञान था, सुनो और स्मृत माने याददाश्त में रखो, किंतु इस परंपरा को वेद व्यास ने तोड़ा, पूर्व का सारा ज्ञान लिपिबद्ध कर दिया। चार जो भी लौकिक पारलौकिक था, चार वेद, भागवत, महाभारत, ब्रह्मसूत्र, गीता, अंत में स्वयं निर्णय दिया इनमें शास्त्र कौन। तो जो आदि शास्त्र था उसी पर 7 श्लोकों में स्तुति किया। गीता सुगीता कर्तव्या कि मन ने शास्त्र विस्तरे, अन्य शास्त्र के विस्तार में जाने की क्या जरूरत है, क्योंकि स्वयं पद्मनाभ भगवान के श्रीमुख से प्रसारित निश्चित वाणी है कि मन ने शास्त्र विस्तरे ही। अन्य शास्त्र के विस्तार में जाके समय क्यों नष्ट करते हो, क्यों मस्तिष्क में कचरा इकट्ठा करते हो। गीता आपका धर्मशास्त्र है, अब हमारी संस्कृत भाषा नहीं, इसलिए कठिन प्रतीत हो रहा, कठिन बिल्कुल नहीं है। आपको यथार्थ गीता की 4 आवृत्ति करनी ही पड़ेगी। तो उस जमाने में ओम जपते थे, भक्तिकालीन ऋषि राम राम जपने लगे और नारद ने वरदान मांग लिया, राम नाम सब नामंते अधिका, ओ नाथ यज्ञ खगनपति का, पाप रूपी पक्षियों का वध करने में समर्थ हो और सबसे अधिक हो, ये वरदान दे दें। और भगवान ने वरदान दे दिया, तो राम ही अधिक क्यों। वास्तव में रमन्ते योगिने यस्मिन् स रामः, यद्यपि ब्रह्म अखंडे अनंता, अनुभव गम्य भजई जय संता। हालांकि वो ब्रह्म अखंड है, अनंत है, किंतु अनुभवों के द्वारा वहां पहुंचा जा सकता है। अनुभवों के द्वारा वो सुलभ है। जो अनुभवों के आश्रित जपते हैं, भजते हैं, वही संत होते हैं। अन्य तरीके से भजने वाले संत है ही नहीं। अनुभव गम्य भजई जय संता। भव कहते हैं संसार को। हमने अनुभव करके देख लिया, इस खेत में बियाई डाढ़ हो जाता है। हमने अनुभव करके देख लिया, अब कानपुर की हर गली में रिक्शा सुलभ है। लात खा के देख लिया, ठोकर खा के देख लिया, और क्या मतलब हुआ। ये अनुभव नहीं है। ये तो बीती घटनाओं को पुनः आचरण में डालने को लोग अनुभव कहने लग गए। ऐसा नहीं। जहां शब्द होता है, शब्द के साथ अर्थ होता है। भव कहते हैं संसार को, अन कहते हैं अतीत को। संसार से अतीत करने वाली विशेष जागृति जिसका नाम है अनुभव, और वो है जिस परमात्मा की हमें चाह है, जिस सत्य पर हम खड़े हैं। हमारी पुकार ऐसी हो कि प्रभु उतर आए, आत्मा से अभिन्न होकर खड़े हो जाएं, हमारा मार्गदर्शन करने लगे। कब भूल कर रहे हो तो सावधान करके रोक दें, कब साधना सही है तो थोड़ा पीठ थपथपा दें, बोले बेटा बढ़े रहो, बिल्कुल ठीक है। उठाएं, बैठाएं, जगाएं, खान पान, रहन सहन, आंख से देखना, पांव से चलना, कान से सुनना, हर परिस्थिति पर कंट्रोल करके, नियंत्रण करके, और आपको इस चिंतन पथ पर ले चलें। परमात्मा की उस प्रशक्ति का नाम है अनुभव। अनुभव ही राम है। इसका नाम है विज्ञान। वे ज्ञान का ज्ञान, वे तार का तार, जो नहीं देखा नहीं सुना, जो मन हो न समाये, सो सब अद्भुत देखें वर्णि कवन विधि जाए। तो वे दृश्य का दृश्य, वे तार का तार, ये परमात्मा के इस संचार का नाम है राम। पहले ये भगवान इस प्रकार आपके नाम जप के साथ जुड़ के न खड़े हो जाएं, मार्गदर्शन करने लगे, न करने लगे कि कब सांस सही चल रही है तो दाहिना नाक अंदरूनी भाग फड़केगा कि श्वास का चिंतन अंतर्मुखी है, ऊपरी भाग फड़केगा श्वास ठीक चल रही है, बायां फड़केगा श्वास भटक गई, तुम श्वास से तुम्हारा चिंतन भटक गया। तो ये अनुभव जब प्रभु देना शुरू करते हैं तो अंग स्पंदन क्रिया, स्वप्न सुरा संबंधित अनुभव, भजन में बैठे हो तो सुसुप्ति सुरा संबंधित अनुभव, और तारतम्य जुड़ गया हो तो सम सुरा संबंधित अनुभव। आकाशवाणी भगवान जब बताना शुरू करते हैं तो सृष्टि में सर्वत्र से बोलने बताने लगते हैं, क्योंकि वो सर्वत्र हैं।
इस पेड़ से, खंबे से, गेट से, उड़ते हुए पक्षी से, चलते हुए व्यक्ति से भी वो बोल सकते हैं। खटाखट साधक समझता जाता है, चलता जाता है, और ये इसी को समझते हुए साधक साधना में प्रवृत्त रहेगा। ये जागृति जब मिलती है तो किसी सदगुरु के द्वारा मिलती है। वस्तु अमोलक दी मेरे सदगुरु, ये दुर्लभ वस्तु है, ये असंभव है इसकी कीमत चुकाना। सदगुरु ने ये जागृति कर दी, और यही जब ये जागृति से संयुक्त नाम चलता है तो ये राम नाम, नाम राम से संयुक्त है। फिर भगवान को अवतार लेके नहीं आफत दूर करनी पड़ेगी, वो आप हर समय साथ आगे पीछे वो बचाते चले जाओगे। तो यद्यपि प्रभु के नाम अनेका, श्रुति कहे अधिक एक ते एका, राम सकल नामन ते अधिका, ओहु नाथ यग खग गण बदिका। राम ये नाम समस्त नामों से बढ़ चढ़कर हो, बढ़ी चढ़कर न हो। खाली अर्जुन पदक देने से काम नहीं चलेगा, पाप रूपी पक्षियों का समूल नष्ट करने में समर्थ हो। तो राम बिनु पद चले सुनई बिनु काना, कर बिनु कर्म करें विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी बक्ता बड़ जोगी। तन बिनु परस नयन बिनु देखा, ग्रही गरान बिनु वास विसेका। असब भांति अलौकिक करनी, महिमा जासु जाई नहीं बरणी। जही में गावही वेद बुद्ध, जाहि धरे मुनि ध्यान। सो दशरथ सुत भक्त हित, कौशलपति भगवान। जिसको इस प्रकार वेद और प्रत्यक्षदर्शी महापुरुष गायन करते हैं, और जिसका मुनि लोग ध्यान धरते हैं। मुनि लोग किसी पत्थर की मूर्ति का ध्यान नहीं धरते, बगैर पांव के यहाँ चल रहा, बुलाओ कैमरामैन को खींच ले फोटो, बगैर आंखों के देख रहा, बगैर हाथों के काम कर रहा, बगैर तन के स्पर्श कर रहा। ये सब अनुभव है। ये विज्ञान रूपी राम पहले अनुभव साधना की जागृति काल में जैसा आपका स्तर है वैसे ही बताएंगे। स्तर उठ गया और तगड़ा बताएंगे, और स्तर उठ गया तो मन की लगाम नाथ के अपने हाथ में ले लेंगे। जाके रथ पर के सोता का कौन अंदेशो, फिर उन्हीं के संरक्षण में चलकर पुरुष पर वहां पहुंच जाता है, जहां बैठ के वो प्रभु पर शरण करते हैं, जहां उन मूल का स्पर्श किया तो जानत तुम्हें तुम्हें हो जाएगी। उन्हें जानकर वही हो गया, सेवक सदा के लिए खो गया, और वहां जाके अनुभव पूर्ण हो जाता है। और भगवान का सहज स्वरूप ने, सेवक अलग है न स्वामी, ईश्वर भाव को स्थिति मिल गई, दृष्टा अपने स्वरूप में स्थिति हो गया, केवल्य ज्ञान प्राप्त हो गया। और तहा न ज्ञानम न ध्यानम न जोगम न जपम, चिदानंद रूप है शिवे केवलोहम। अब संसार है ही नहीं तो डूबेगा कहाँ। जे ही जाने जग जाई हिराई, जागे जथा स्वपन ब्रह्म जाई, खो जाता है। इसलिए जब तक ये नाम अनुभवों से संयुक्त नहीं, तब तक अधूरा, तब तक फायदेमंद है, बढ़ चढ़कर है, फायदा ही भर है। हम खतरा खा जाएंगे, नारद की तरह मुखोटा पहन के बंदर का घूमना पड़ेगा। और लेकिन जब वो नाम चिंतन के साथ साथ जब राम अनुभव, विज्ञान रूपी राम भगवान उठाएं बैठाएं चलाएं, जब इन अनुभवों से संयुक्त इस राम के बगैर हाथ पांव के चलने घूमने वाले कार्य करते वाले राम से संयुक्त जब चिंतन चलती है, साधना नाम जब, तो निश्चित कल्याण करने वाला होता है। पाप रूपी पक्ष झुलसते चले जाते हैं, वो आगे बढ़ता चला जाता है। तो श्रुति के अधिक एकते एका, किंतु राम सकल नामंते अधिका। ये है भजन की जागृति। इसके बाद में खतरा संभव नहीं है। और ये जागृति किसी तत्वदर्शी महापुरुष के द्वारा होती है। इसलिए वस्तु अमोलक, शून्य में राम जी नहीं फलते। नारद जी के तो सामने दिखाई देते रहे, इसलिए पूछ लिए। आप किससे पूछोगे, कौन जवाब देगा? ये तत्वदर्शी महापुरुष के द्वारा ही जागृति होती है। तो अमोलक वस्तु, ये जागृति किसी सदगुरु के द्वारा ही है। और ये सत्य तक की दूरी तय करने वाली नौका है नाम, और खेने वाले सदगुरु भवसागर तरियायो। ये माता मीरा का एक छोटा सा भजन, देखने में सरल है, सीधा है,
किंतु भगवत पद की साधना की, ईश्वर की अनुकंपा की, गुरु की गरिमा की सब स्थितियों का चित्रण है इसमें। बोलो श्री गुरुदेव भगवान की जय।